नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काश मेरी भी आवाज सुर में होती? ये ख्याल तो बहुत लोगों के मन में आता है ना? पर सवाल ये है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? तो चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं वो पहले 7 जरूरी कदम जो हर नए सिंगर को पता होने ही चाहिए। हाँ, तो एक अच्छा सिंगर बनने का सपना ये बहुत ही कॉमन है और बहुत खूबसूरत भी। लेकिन पता है क्या होता है, ज्यादातर लोगों की गाड़ी यहीं आके अटक जाती है कि भाई शुरू कैसे करें, कहाँ जाएं, क्या करें। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, कई लोग ना सच में बहुत मेहनत करते हैं, घंटों घंटों रियाज करते हैं, पर रिजल्ट जो उम्मीद होती है वो मिलती ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अक्सर कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही बुनियादी गलतियां हो रही होती हैं, और आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सिंगिंग को एक बिल्डिंग की तरह समझिए, और किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत नींव, राइट? तो गायकी की नींव 3 पिलर्स पर टिकी है। पहली अपनी आवाज, दूसरी सुर की समझ, और तीसरी सुनने की कला। बस यही है पूरा बेस। तो सबसे पहला पॉइंट, और शायद सबसे जरूरी भी, हर किसी की आवाज यूनिक होती है, एकदम हमारे फिंगरप्रिंट की तरह, किसी से मैच नहीं करती। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है किसी बड़े सिंगर को कॉपी करने की कोशिश करना। नहीं, वो नहीं करना है। पहला काम है अपनी असली नेचुरल आवाज को ढूंढना और उसे अपनाना। ओके, अब आते हैं सुर पर। देखिए, सुर के बिना सिंगिंग कुछ भी नहीं है, जीरो। ये गायकी की आत्मा है, उसकी जान है। और सुर को पक्का करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? शुरुआत में तानपुरा या हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स एक परफेक्ट स्थिर सुर देते हैं। जब लगातार उसे सुनते हैं और उसके साथ गाते हैं तो कानों को सही सुर पहचानने की आदत पड़ जाती है, और ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। तीसरा पॉइंट है सुनना। जी हाँ, अच्छा गाने के लिए अच्छा सुनना सीखना पड़ेगा। मतलब जब कोई गाना सुन रहे हो तो सिर्फ मेलोडी या लिरिक्स पर मत जाइए, थोड़ा और गहराई में उतरिए। ध्यान से सुनिए कि सिंगर सांस कहाँ ले रहा है, आवाज में उतार चढ़ाव कैसे ला रहा है, कहाँ रुक रहा है। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, अपने कानों को ट्रेन करना। तो हमारी नींव तो तैयार हो गई, आवाज, सुर और कान। अब बात करते हैं टेक्निक की, और यहाँ हमारे पास 2 सुपर पावरफुल टूल्स हैं। पहला, सांस पर कंट्रोल, और दूसरा डेली प्रैक्टिस, यानी हमारा रियाज। पॉइंट नंबर 4, ब्रीदिंग। देखिए, आवाज का पूरा इंजन वो सांस ही है। अगर एक लंबी, स्टेबल और पावरफुल आवाज चाहिए तो सांस को कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका सबसे आसान तरीका है रोजाना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, रियाज। देखिए, सिंगिंग सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह इसे भी रोज चमकाना पड़ता है। अब ये जो 20-30 मिनट दिख रहा है, इसे देखकर घबराना नहीं है। अरे बस इतना सा टाइम, रोज के बस ये 20-30 मिनट भी गायकी में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि रियाज ही असली गेम चेंजर है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। यही रोज की मेहनत है जो एक आम आवाज को एक खास आवाज बनाती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है, बस यही सच है। छठा पॉइंट एक वार्निंग की तरह है, जल्दबाजी मत करिए प्लीज। नए सिंगर्स में ये बहुत होता है, सीधे मुश्किल गाने उठाने लगते हैं, हाई नोट्स लगाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। पहले बेसिक्स को एकदम एकदम सॉलिड कीजिए। जब नींव पक्की हो जाएगी तो इमारत अपने आप ऊंची उठेगी। ओके, तो हमने फाउंडेशन की बात कर ली, टेक्निक की बात कर ली, लेकिन सिंगिंग सिर्फ सुर और ताल का मैथ्स नहीं है। ये एक आर्ट है, एक कला। और हर कला की आत्मा क्या होती है? इमोशन, भावना। और यही है हमारा 7वां और आखिरी स्टेप, फीलिंग। सोचिए, एक गाना क्या है? सिर्फ कुछ सही नोट्स का कॉम्बिनेशन नहीं, वो एक कहानी है, एक एहसास है। अगर गाने में फील ही नहीं है तो वो टेक्निकली कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अधूरा ही लगेगा, दिल तक नहीं पहुंचेगा। तो गाने के बोल को, उसके मतलब को महसूस कीजिए। जब दिल से गाएंगे तभी वो गाना सुनने वाले के दिल तक पहुंचेगा। तो चलिए, एक फटाफट रिकैप करते हैं इन 7 स्टेप्स का। पहला, अपनी यूनिक आवाज को पहचानिए। दूसरा, सुर को अपना दोस्त बनाइए। तीसरा, एक अच्छे लिसनर बनिए। चौथा, अपनी सांस पर कंट्रोल कीजिए। पांचवां, रोज रियाज करिए, चाहे थोड़ा ही सही। छठा, सब्र रखिए, बेसिक्स पर टिके रहिए। और सातवां, सबसे जरूरी,
फीलिंग के साथ गाइए, दिल से गाइए। तो ये 7 कदम सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक गाइड मैप है, एक सफर की शुरुआत का। हर आवाज की अपनी एक कहानी होती है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या अपनी आवाज की उस कहानी को शुरू करने की तैयारी है?